सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके नेता की खबर हमारे पास थोड़ी देर पहले आई थी कि वो नाराज है। मांझी जी नाराज है, पता चल रहा है। सरोज सिंह जी, आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं किस वजह से नाराज है? 15 सीटें मांग रहे हैं, 7 सीटें देने को तैयार है, ये भी खबरें चल रही है, जरा जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, हमारे नेता नाराज नहीं है। एनडीए एक परिवार है। पूरा जो एनडीए है 5 पार्टी का एक परिवार है और हम लोग अपनी बात जो है परिवार में रख रहे हैं। हमारी पार्टी जो है पिछले 3 चुनाव लड़ चुकी है। हमारा पार्टी 3 चुनाव क्या लड़ बातें चुकी रखी है, बता दीजिएगा जरा। परिवार में हमारा ये कहना है कि देखिए, हमारी जो पार्टी का कहना है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी और हमारे पार्टी के संरक्षक भारत सरकार के मंत्री आदरणीय जीताराम मांझी जी, वो उनसे बात हो रही है तो उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी 3 बार से चुनाव लड़ चुकी है। हमारा निश्चित रूप से स्ट्राइक रेट 100% है, लेकिन हमारा जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो कम है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े और हमारा विधायक कम से कम 7 या 8 विधायक हमारा हो। तो इसके लिए हमने अपने जो फोरम है, पार्टी का जो फोरम है, एनडीए का जो फोरम है, उस पे हमने अपनी बात को रखा है कि कम से कम इस चुनाव में हमको इतनी सीट दीजिए कि कम से कम हमारा जो है पार्टी का राष्ट्रीय राज्य स्तर का कम से कम हमको दर्जा हमारी पार्टी का मिले। तो हमने अपनी ये बात रखी है नाराजगी। और हमारे पार्टी के जो आदरणीय नेता है जीताराम मांझी जी, नहीं देंगे तो क्या करेंगे? देखिए, आपके पास एक पार्टनर बढ़ गया है, नहीं देंगे तो क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास जो पार्टनर है, हम लोग 5 पार्टी हैं। अभी हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा कौन सा पार्टनर बढ़ा? हम लोग अभी जो 5 पार्टनर हैं, हम लोग 5 पार्टनर हैं और नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो 5 में से जो नंबर 1 के पार्टनर यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि पार्टी बढ़ाने के लिए इस बार वो चाहते हैं कि जरा ज्यादा हमें सीटें मिलनी चाहिए शर्मा जी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिवाकर प्रसाद भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने उनके बारे में सवाल पूछा था। सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर पिछली बार का। चलिए 1 सेकंड आपकी बात खत्म करिए। चलिए, ओके, मेरी 1 सेकंड बात पूरी कर लीजिए। हमारा यह है कि हम अपनी बात अपने परिवार और अपने पार्टी में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? इसलिए हमारी कोई नाराजगी नहीं है और नहीं देंगे तो क्या करेंगे? इस सवाल राजनीति में नहीं होता है। हम लोग को पूरी भरोसा है और पूरी तरीके से पूर्णतः हमारे नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी और एनडीए के पूरे घटकों पर पूरी तरीके से ये भरोसा है कि जो हमारी जो मांग है, जो हमारी जो बातें हैं, वो हमारी बात पूरी तरीके से मानी जाएगी। ये पूर्ण रूप से ये भरोसा कितना पूरा होता है उस पर हम नजर रखेंगे। सरोज सिंह जी, ये बात तो ठीक है कि आपको भरोसा है, लेकिन आखिरकार 5 लोगों को बांटना है। पिछली बार 4 लोगों को बांटा था, इस बार 5 लोगों को बांटना है, इसीलिए थोड़ी मुश्किलें तो जरूर होगी। लेकिन दिवाकर प्रसाद हमारे साथ में, सीपीआई-एमएल का द बेस्ट स्ट्राइक रेट महागठबंधन के भीतर, इस बार आपको थोड़ी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे कम स्ट्राइक रेट, लेकिन कांग्रेस भी ज्यादा सीटें मांग रही है। क्या आपको लगता है कि ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए महागठबंधन के भीतर? दिवाकर जी, सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट तो ठीक है और पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 40 सीट का डिमांड का सूची तेजस्वी प्रसाद यादव को दिया गया है और निश्चित रूप से अच्छी संख्या में सीट सीपीआई-एमएल को मिलेगी और प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा। नहीं तो कितनी सीटें मिलेगी आपको लगता है? कितनी सीटें? पिछली बार 19 सीटें आपने लड़ी, 12 सीटें जीती, आपका सबसे बेटर स्ट्राइक रेट रहा। इस बार क्या ज्यादा सीटें चाहिए आपको? लोकसभा के भीतर भी आपका स्ट्राइक रेट ठीक ठाक रहा। अब उसमें महागठबंधन दलों में सीट के बारे में जो भी तय होगा, हमारे बढ़िया लीडर हैं, महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्र सचिव कुणाल जी है, वे लगातार बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जो तय होगा उसे माना जाएगा। नहीं, 30 सीटों की लिस्ट दी है ना आपने, तो कुछ उस पर आपको पता चला है कितनी सीटें आपको दी जाएगी या उस पर बातचीत चल रही है? अगर नहीं मिलेंगी 30 सीट तो क्या करेंगे? जो सवाल मैंने यहां पर इससे पहले भी पूछा था। नहीं, अभी 40 सीट का डिमांड सूची दिया गया है। 30 सीट का। जल्दी से कंचना यादव, आप सुन रही है, उनकी भी मांगे बढ़ रही है, उनको लगता है कि इस बार थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। 30 सेकंड आपका जवाब, उसके बाद शर्मा जी के पास जाऊंगा मैं। निश्चित रूप से ज्यादा मिलनी चाहिए। एक
बात हमारा पूरा होने दीजिए सोहेल जी। निश्चित रूप से बोलिए। CPI-ML लिबरेशन को बिहार में ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि ठीक है, उसका ही पिछले जवाब ले चुनाव लेते हैं। में भी कंचना जी सुनिए। हमारा स्ट्राइक रेट सही देखिए रहा उन्होंने है, और 2024 में भी बोलिए लोकसभा कंचना जी, चुनाव बोलिए। में भी दिवाकर जी आपकी बात ने पहुंच गई है अपनी उनके पास। दिवाकर जी ने अपनी बात रखी कि उन्हें इतनी सीटें मिलनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा, लेकिन हमारे पार्टी में, हमारे गठबंधन में कितनी सीटें मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए और हमारे पास कौन से कैंडिडेट है जो जीत सकते हैं, इस पर बात हो रही है। लेकिन अभी आपने क्या हम के प्रवक्ता को सुना? उन्होंने बोला हमें इतनी सीटें चाहिए ताकि हमें हमारी पार्टी का ये स्टेटस हो सके, हमारी पार्टी का वो स्टेटस हो सके। मतलब यह वही तो दुखद दिवाकर जी है भी बोल रहे कि हैं। पार्टी के स्टेटस के लिए, चाहे हम हो चाहे लोजपा चिराग पासवान जी की पार्टी हो, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, उनके ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। हमारे गठबंधन के शर्मा जी, आखिरी 20 सेकंड आपके पास। स्टेटस बढ़ाने के लिए किसी से कैसे गिड़गिड़ाना संतुष्ट नहीं पड़ करेंगे रहा है। सबको जल्दी से? के शर्मा जी। नहीं, जिसकी जैसी मानसिकता है वैसे ही भाषा है। गिड़गिड़ाने जैसा शब्द यदि उपयोग कर रही हैं आरजेडी की प्रवक्ता, तो इतने बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े पार्टियों के संदर्भ में बोल रही हैं। और यही इसे ही कहते कहते अभी इन्होंने जो है बिहार की जनता को मूर्ख तक साबित करने का प्रयास किया। तो ये इनके संस्कार हैं आरजेडी के, गाली गलौज ऐसे भाषाओं का उपयोग करना और बिहार की जनता को मूर्ख कहना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 साल तक मूर्ख रहे। तो ये मैं कह रहा हूं कि इनको जो है शोभा देता है, क्योंकि इनके अंदर ये बिहार की जनता को लेके भावना है। इसीलिए 20 साल से 5 चुनाव में इनको कभी सत्ता में आने नहीं दिया बिहार की जनता ने। सरोज सिंह जी को 80 सीट कैसे से ऊपर संतुष्ट नहीं दिया, करेंगे? 243 सीटों में से मांझी जी को मार्क भी कैसे नहीं है संतुष्ट इनके करेंगे पास। सर? तो ये इनको इसलिए सबक सिखा रही है और 6वीं बार इसीलिए दिखाएगी। ये गुंडई की भाषा, ये गाली गलौज की भाषा, यही सब इनकी भाषाएं हैं। इनके नेता भी गालियां देते मुझे हैं 10 सेकंड और इसीलिए दीजिए। मैं पूछा था साहिल कि जी, जिस मुझे चुनाव 10 आयोग सेकंड को इतनी दीजिए। गालियां दे रहे थे, जल्दी से उस कंचना जी, चुनाव आयोग खत्म हो के गया नीचे मेरा ही समय। चुनाव लड़ोगे ना जाके। मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा बस जल्दी से ये कंचना जी। गिड़गिड़ाने को गाली कह रहे हैं और हमारे संस्कृति और सभ्यता पे सवाल उठा रहे हैं और बार बार मुझे मूर्ख कह रहे हैं। ये मूर्खता पूर्वक है, ये मूर्खता जो गाली है वो क्यों खुद ये दे रहे हैं चलिए। और जो कर रहे हैं उनके प्रवक्ता गिड़गिड़ा रहे हैं, उसको चलिए, गाली ठीक है। बता रहे हैं।